बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और सबसे पहली बात ही यही कही कि बाजवा के स्टेटमेंट के बाद कोई शक व शबा जो रह गया था वो भी पूरा कर दिया गया कि मेरी हुकूमत को बंद कमरों के इजलासों में ये फैसला किया गया कि इमरान खान को ये सुकूत की रिस्क बन गया, इसको इक़्तिदार से इलादा किया जाए। अब इसमें सारा जो है ना रजीम चेंज का जो निचोड़ था वो ख़ुद बाजवा ने बता दिया, क्योंकि कोई भी बात छुपी हुई नहीं रह सकती। ये तो मैं पहले भी कह रहा था और शुरू दिन से कह रहा था कि बाजवा ने मेरी हुकूमत को गिराई है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये बाजवा और बैरूनी ताकतों के कहने पे जो शुरू किया गया था वो अभी तक जारी है। तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि ये जो नई क़यादत आई है इस्टेब्लिशमेंट में, इससे क्या उम्मीद है? तो उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में अभी तक तो वो बाजवा के नक्श कदम पे चल रहे हैं, तो जिसका अंजाम आप देख सकते हैं, ख़ुद देख सकते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब मईशत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मेरे दौर में जो मईशत थी वो 6% ग्रोथ कर रही थी, हर चीज़ तरक्की कर रही थी। तो ये क्या क़यामत आ गई कि एक बसते हुए घर को उजाड़ दिया गया। तो ये अब जब भी कहीं इंक्वायरी का हुक्म हुआ तो ये बात सामने आ जाएगी कि बाजवा जो है वो इस इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अहम करैक्टर था। उसके साथी भी अब फंस गए हैं, क्योंकि बाजवा ने खुद बयान दे दिया। इसमें कोई दूसरी आरा नहीं है कि अब जो है मुल्क जो है ना वो एक शख्स के कहने पे इस तबाही के दाने पर पहुंच गया है। तो उन्होंने दहशतगर्दी के मतलब जो सवाल किए तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ जाएगी और फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी हमारे पास वक्त है, हम इसको मिल बैठ के तो इसको हल करें। और मैंने तो अपनी सलामती कौंसिल का इजलास बुला के ये प्लान भी दे दिया था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो इलेक्शन मांग रहे हैं तो इलेक्शन तो वो आपने असम्बलियाँ भी रिजॉल्व कर दिया, लेकिन इलेक्शन तो नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जी मैं तो यही कर सकता था कि इनके लिए सहूलत मुहैया कर दूँ कि 2 असम्बलियाँ मैंने अपनी कुर्बान कर दी हैं। अब ये इलेक्शन करवाना जो है ये हमारे आइनी इंस्टीट्यूशन का काम है और मेरा केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अभी अभी खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाने का इंतज़ाम करें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब क्या करता है ये तो आने वाले 1-2 दिन में पता लग जाएगा। तो तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इकानमी के बारे में जो मुल्क की सूरत हाल है वो नहायत ही ख़तरनाक हो गई है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है कोई बिल अदा कर सकें। और IMF ने जो शराइत लगाई हैं, अब भी वो IMF ने कर्ज़ा जो मंजूर नहीं किया, लेकिन ये है लोगों को अभी से बोझ डालना शुरू कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी तौर पे भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, ये अवाम में जाने से डरते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है जिसमें अवाम में जाने से ये हुकूमत डर रही है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इसमें किसी और का हाथ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मुल्क में इलेक्शन हो और मुल्क में वो इंक्वायरियाँ खुलें जो कि इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, इमरान खान पे जो तशद्दुद करवा रहे हैं, उसकी पार्टी पे करवा रहे हैं, रजीम चेंज क्यों किया गया, किसके कहने पे किया गया और जो जर्नैल हैं उन्होंने किस के कहने पे ये किरदार अदा किया और अरशद शीख को किसने कत्ल किया और मुल्क में जो इतनी ज़्यादा नुकसान करवाया है इस रजीम चेंज ने, उसका कौन ज़िम्मेदार है। ये तो आने वाले दिनों में हर चीज़ खुल जाएगी जब भी कभी इंक्वायरी हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब ने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। जो कहते हैं कि ये आप सियासी तौर पर कोई भी एजेंडा कंप्लीट नहीं कर सके और आप नाकाम हो गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं अगर चाहता तो एक दिन में भी सब कुछ हो सकता था, लेकिन मैं कानून और आइन के दायरे में रह कर सब कुछ करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए काम कर रहा हूँ। और अगर मुझे जेल में भी डाल जाते हैं तो अब जेल में डालने का मकसद नहीं रह गया, अब मुल्क को बचाने का मकसद रह गया। क्योंकि जेल में मैंने जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुल्क जो है वो डूबा हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। मुझ पर तो कातलाना मामला हुआ, ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है।
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جیل میں رکھیں جہاں بھی رکھیں، بس ان کا ارادہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں رکھیں، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب جیل والا آسانوی ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اپنی پارٹی سے بھی اور ملک کی بقا کے لیے ابھی تک اپنا صبر دامن سے نہیں چھوڑا، اسی لیے کہ ملک میں اگر میں نے چاہتا تو ایک دن میں افراتفری جو اتنی بڑھ جائے کہ نقصان ہو جائے ملک کا، تو وہ میں نہیں چاہتا بھی۔ اس لیے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قانون کو دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں ہر وہ کام کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ تو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ آج سے نہیں 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں، تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔